Hello, my dear champions. Welcome back to my channel, Teaching Expert. I hope that you all are fine. So, today I am back with my another video, which is related to the important questions of chapter sound and the explanation of one or two topics which were left in my previous video by mistake. So, let's get started. Actually, sorry for the sound which have came. सो आज हम जो है वो साउंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे और साथ ही में जो एक दो टॉपिक्स छूट गए थे उनको भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक्स छूट गए थे उनको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन ईयर। तो ये हमारा ह्यूमन ईयर जो है हमारे 3 ईयर्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज़ आउटर ईयर, सेकेंड वन इज़ मिडल ईयर एंड थर्ड वन इज़ इनर ईयर, ठीक है। आउटर ईयर की जो हमारी जो स्किन होती है उसे हम क्या कहते हैं, पिन्ना कहते हैं। क्या कहते हैं, पिन्ना कहते हैं। फिर जब हम मिडल ईयर की तरफ आते हैं तो एक कैनाल से आते हैं जिससे ऑडिटरी कैनाल कहते हैं, जो आप देख पा रहे होंगे। फिर जब हम मिडिल ईयर में आते हैं तो हमारे पास एक ईयर ड्रम होता है जिसे कान का पर्दा भी कहते हैं हिंदी में, और उसके जस्ट ऊपर हमारा हैमर, एनविल और स्टरप है जो कि 3 मसल्स होती हैं, ठीक है। फिर अगर हम स्टिरप के थोड़ा सा बगल में जाएंगे तो हमारा होता है सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ठीक है। और उसके नीचे अगर हम देखेंगे तो हमारा क्या होता है, कॉक्लिया। और फिर कॉक्लिया के बगल में ऑडिटरी नर्व जो कि हमारी ब्रेन से कनेक्टेड रहती है। अब हम इस समझ लेते हैं कि ह्यूमन ईयर होता क्या है, स्ट्रक्चर उसका कैसा होता है। तो मैंने अब आपको डायग्राम से दिखा दिया, आप थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं। द ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। अभी हमने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो आउटर ईयर हमारा ब्रेड पार्ट, पिन्ना हमारे ब्रेड पार्ट भी बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, ब्रेड पार्ट नहीं, ब्रॉड पार्ट पिन्ना। ईयर कैनाल या फिर ऑडिटरी कैनाल, ठीक। और थिन इलास्टिक सर्कुलर मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम। तो ईयर ड्रम भी हमारा किसका पार्ट है, आउटर ईयर का पार्ट है, ठीक। अब हम बात करेंगे मिडल ईयर की। इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्मॉलर बोन्स विया विज हैमर, एनविल एंड स्टिरप विच आर कनेक्टेड विद ईच अदर। तो मिडल ईयर में हमारे क्या आते हैं, हैमर, एनविल और स्टिरप, ठीक, जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। फिर इनर ईयर, इट हैज़ अ कॉइल्ड ट्यूब कॉक्लिया, द साइड ऑफ कॉक्लिया इज कनेक्टेड टू ऑडिटरी नर्व गोइंग इनटू द ब्रेन। और इनर ईयर में क्या होती है, कॉइल्ड ट्यूब। आप देख रहे होंगे मोर्टीन, जैसे मोर्टीन आती वैसे ही कॉइल्ड ट्यूब है हमारा कॉक्लिया, तो वो हमारा इनर ईयर में मेन होता है, ठीक है। और जो साइड होती है कॉक्लिया की वो ऑडिटरी नर्व से कनेक्टेड होती है जो हमारे ब्रेन में जाती है। इसलिए तभी जो हम सुनते हैं वो हमें क्यों समझ में आता है, क्योंकि ऑडिटरी नर्व ब्रेन में जा रही होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की। तो जैसा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन जो लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के सेम होते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो लॉ नंबर 1, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, तो द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग बैक ऑफ द साउंड रेज, द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ द साउंड रेज फ्रॉम द मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। नाउ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, so there are 2 laws of reflection of sound. Number 1 is angle of incidence is equal to angle of reflection, ठीक है। मतलब जो भी साउंड सोर्स और मतलब है ना, और जो भी साउंड सोर्स और बीच में नॉर्मल जैसा कुछ एंगल बना रहा होगा, एंगल आए, वो ट्यूब और नॉर्मल के एंगल आर्ट से इक्वल होगा, ठीक है। फिर लॉ नंबर 2 की बात करते हैं। तो ऑल इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। एक सेम प्लेन है, गुड बाय, ठीक। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम बात करेंगे नॉइस पॉल्यूशन की, ठीक है। तो the presence of loud, unwanted and distributing sound
इन आर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड नॉइस पोल्यूशन। जो प्रेजेंस होती है लाउड, अनवांटेड या फिर डिस्टर्बिंग होना चाहिए यहाँ पे ना। तो जो भी प्रेजेंस होती है मतलब लाउड, जो वही पॉल्यूशन जो हमें पसंद नहीं आता, जैसे कि ट्रैफिक में व्हीकल्स में जो लोग बैठे रहते हैं वो फालतू में हॉर्न्स बजाते रहते हैं, जब उनको पता है कि ट्रैफिक है अभी नहीं हटेगा, तभी मतलब हर कोई इंसान ट्रैफिक बजाता रहता, वो हॉर्न बजाते रहता है। इसकी वजह से क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है, द प्रेजेंस ऑफ लाउड अनवांटेड। क्या हमें पसंद है हॉर्न की आवाज़? नहीं पसंद है ना, अनवांटेड है ना। एंड डिस्टर्बिंग साउंड्स इन आर इन्वायरमेंट, उसे हम क्या कहते हैं? नॉइस पोल्यूशन। जैसे कि विंड मिल के पास से अगर कभी आप गुजरे हैं, जब विंड मिल वर्क कर रहे हो, तो वो बहुत ही अनवांटेड साउंड होता है ना, और वो कभी कभी बर्ड्स की जान भी ले लेता है ना। तो ऐसा है। टेलीविज़न एंड ट्रांसलेशन रेडियो एज हाई वॉल्यूम्स, और जब हम टेलीविज़न को, टीवी को एज अ हाई वॉल्यूम चलाते हैं, ट्रांसलेटर को एज अ हाई, ट्रांसलेटर रेडियो को एज अ हाई वॉल्यूम चलाते हैं, तो वो भी नॉइस पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है। सम किचन अप्लायंसेस, कुछ किचन अप्लायंसेस है ना होते हैं भैया। डेजर्ट कूलर्स भी हमारे, क्योंकि डेजर्ट कूलर्स में आवाज़ आती है, ठीक है। एयर कंडीशनर्स, क्योंकि अब है ना ये सब क्या करते हैं? नॉइस पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे ऑफ चैप्टर साउंड, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1, लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ। जैसा कि हमने बताया था कि लाउडनेस की यूनिट क्या होती है? डेसिबल। तो आँख बंद करके हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डेसिबल। डेसिबल का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? डीबी। यहाँ पे भी कैपिटल होगा, ध्यान रखना, वो गलती से स्मॉल बी बन गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स। तो जो लाउडनेस ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन पे। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू। मैंने पोस्ट में भी एक क्वेश्चन डाला था, सिर्फ 1 ने आंसर करा था और वो भी सही किया था, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो लाउडनेस ऑफ साउंड किससे प्रोपोर्शनल होता है? स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? नंबर 1, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस। साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल सही बात है ना। साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, बिल्कुल सही बात है। सॉलिड, लिक्विड और गैसी में साउंड ट्रैवल करता है, वैक्यूम में साउंड ट्रैवल करता नहीं है, ठीक है। लाइट एंड साउंड बोथ रिक्वायर अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, गलत बात है। साउंड ट्रैवल स्लोअर देन लाइट, सही बात है, राइट। तो इसमें समझो करेक्ट स्टेटमेंट्स हो जाएंगे, कौन कौन से हो जाएंगे? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, द स्टैंडर्ड ऑडिबल कैपेसिटी ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग एज पर WHO इज इन द रेंज ऑफ WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो स्टैंडर्ड ऑडिबल कैपेसिटी क्या होती है? एक हेल्दी ह्यूमन की, जो कि WHO कहता है, वो किसकी रेंज में होती है? 45 to 50 डेसिबल। मतलब अगर आप 45 to 50 डेसिबल में आप किसी हेल्दी पर्सन से बात करें जिसका कान सही है, तो वो उसको वो सुनाई दे जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 इज स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर इज। तो ये ज़रूर याद कर लेना कि एयर में साउंड की स्पीड क्या होती है। तो एयर में जो होती है साउंड की स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द अल्ट्रासाउंड वेव्स कैन पेनिट्रेट इनटू मैटर टू अ लार्ज एक्सटेंट बिकॉज दे हैव। जो अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं वो मैटर में लार्ज एक्सटेंट तक पेनिट्रेट होती हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है ना। सही बात है कि नहीं? तो वेरी हाई फ्रिक्वेंसी इसका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, डैश एमिट्स हाई फ्रिक्वेंसी और हाई पिच्ड डैश स्क्वीक्स ड्यूरिंग फ्लाइंग एंड लिसन्स टू डैश प्रोड्यूस्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ द स्क्वीक्स फ्रॉम द ऑब्स्टिकल्स और प्रे इन देयर डैश। तो यहाँ पे कौन हाई फ्रिक्वेंसी और हाई पिच्ड एमिट करता है? बैट्स। तो सबसे पहले ब्लैंक में हमारा क्या है जगह? बैट्स। फिर और हाई पिच्ड अल्ट्रासोनिक, मतलब अल्ट्रासोनिक साउंड निकालता है, तो हमारा अल्ट्रासोनिक हो जाएगा। ड्यूरिंग फ्लाइंग एंड लिसन्स टू साउंड, साउंड को सुनता है ना, किसको सुना जाता है भाई? साउंड को, आवाज़ तो सुना जाता है। बाई रिफ्लेक्शन ऑफ द स्क्वीक्स, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड, स्क्वीक्स फ्रॉम द ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल से
और प्रे इन देयर पाथ। और तो मतलब तभी कैसे बैट्स जो हैं अपने शिकार का पता अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करके ही लगाते हैं, और वो अल्ट्रासोनिक वेव्स सुन भी लेते हैं, ठीक है। इसे अल्ट्रासोनिक वेव्स को पास करा के वो देख लेते हैं ये जहाँ से नहीं जा रहे, मतलब वो समझ जाते हैं कि वहाँ पे प्रे है या फिर कोई ऑब्स्टिकल है, तो ऐसे वो अपने शिकार को पकड़ लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू, तो 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड। तो 1 हर्ट्ज क्या होता है, हमने पहले बताया, वो 1 हर्ट्ज मतलब 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड। 200 हर्ट्ज मतलब 200 वाइब्रेशंस पर सेकेंड, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, ह्यूमन हार्ट बीट्स 72 टाइम्स इन अ मिनट, इट्स फ्रिक्वेंसी विल बी। तो यहाँ पे मैंने इसे सॉल्व भी करा, तो गिवन क्या है हमारे पास 72 टाइम्स, मतलब हमारे पास जो है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस गिवन है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस अपॉन टाइम, ऐसे यही तो होता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। तो हमारा हो जाएगा 72/60। तो 60 जब 72 को 60 से डिवाइड करेंगे तो बेटा 60 बन जा 60, 12 बचा, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा तो 62 सा 120, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1.2 हर्ट्ज। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, सोनार इज मोस्टली यूज्ड बाय इंजीनियर्स। यहाँ पे इंजीनियर्स नहीं होगा, नेविगेटर्स होगा, ठीक है। और इंजीनियर्स भी सही है ना, ठीक है, नेविगेटर्स होगा, ठीक है, लेकिन जो मतलब मोस्ट करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ऑन द सरफेस ऑफ द मून 2 persons कैन नॉट लिसन द कॉन्वर्सेशन ऑफ ईच अदर बिकॉज। देखो मून के सरफेस पे 2 इंसान खड़े हुए हैं, मान लो रीता और गीता, है ना। 2 इंसान खड़ी हुई हैं, रीता और गीता, है ना, वो गई हैं स्पेस में, है ना। तो वो कॉन्वर्सेशन को नहीं सुन पा रही हैं जो अपने दोनों के बीच में करें। क्यों नहीं सुन पा रही, क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ रखा है, साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन, वेदर इट्स सॉलिड, लिक्विड और गैस। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो मून में वैक्यूम होता है, जिसकी वजह से वैक्यूम में कोई मून में कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं होता है, तो भाई आवाज़ कहाँ से आएगी। तो यही रीज़न है, एज देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं एज देयर इज़ वैक्यूम ऑन द मून, बस, है ना। क्वेश्चन नंबर 12, बियॉन्ड विच रेंज साउंड बिकेम पैनिक फॉर ह्यूमन ईयर, है ना। किस रेंज के बाद साउंड ह्यूमन ईयर के लिए खतरनाक हो जाता है, तो 80 डेसिबल के बाद, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, तो ये हमारा है सोनोमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 14, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ द हाइस्ट पिच, इनमें से किसकी हाइस्ट पिच होती है, तो लॉयन की ह्यूमन बीइंग की मॉस्किटो कि हमारे यहाँ पे हाइड्रोमीटर नहीं होगा, यहाँ पे जो है हमारा एलिफेंट होगा। और जो हमारा जो सही आंसर होगा यहाँ पे वो मस्किटो होगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, द सीलिंग्स ऑफ अ कॉन्सर्ट हॉल आर जनरली कर्व्ड बिकॉज, जो सीलिंग्स होती हैं वो कॉन्सर्ट हॉल्स की क्यों कर्व्ड होती हैं, ताकि कोई भी आवाज़ जो बाहर से है, वो बाहर से आ रही, मान लो कभी कभी, है ना, जो कोई भी आवाज़ जो बाहर से आ रही है वो अंदर ना आ पाए, एज एनी साउंड फ्रॉम आउटसाइड कैन नॉट पास टू अ कर्व्ड सीलिंग, क्योंकि कर्व्ड सीलिंग से पास नहीं कर सकता है, ठीक है। तो this was only for today, and there is one question for you all, that television and radios are the contributor of option number A, air pollution, option number B, noise pollution,
ऑप्शन नंबर डी वाटर पॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। इसका मतलब है कि जो टेलीविज़न और जो रेडियोज़ होते हैं, ट्रांसलेटर रेडियोज़, वो किसका एग्जाम्पल होते हैं? नॉइज़ पॉल्यूशन का एग्जाम्पल होते हैं, कि एयर पॉल्यूशन का एग्जाम्पल होते हैं, कि वाटर पॉल्यूशन का एग्जाम्पल होते हैं, कि इसमें से किसी का नहीं एग्जाम्पल होते हैं? तो ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। और देखते हैं सबसे पहला कमेंट किसका आता है, और मतलब सबको मतलब आंसर देना है ना, इसलिए तो उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। और इफ़ यू लाइक्ड माय वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड share my channel. Thank you and have a nice day.